नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। लोकनीति का सर्वे क्या आया? भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो गई है। लोकनीति ने सर्वे मत को लेकर के नहीं किया कि मत किसको ज़्यादा मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे। लोकनीति ने जो 10,000 लोगों को टोकन के रूप में शामिल किया अपने सर्वे में, उसमें केवल मुद्दों को खोजने की बात करी। लोगों से पूछा कि मुद्दे इस चुनाव में क्या होने चाहिए। तो एक चीज़ तो ये सामने निकल कर आई। दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी इस समय बाहरी पसोपेश में हैं, क्योंकि वो जहाँ भी जा रहे हैं उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पिछला वीडियो हमने एक दिखाया था आपको, अमित शाह बिहार में थे तो गो बैक अमित शाह के नारे का पूरा वीडियो आपने देखा होगा। अभी यहीं बाड़मेर में कल एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, सम कोई भाटी हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, भाटी के नारे लगने लगे। तो अब इसके मानी क्या है? मंच सजा हुआ है, भीड़ बैठी हुई है, उस भीड़ में से लोग मोदी की जय जयकार करने की जगह भाटी के नारे लगा रहे हैं। तो मोदी बड़े चिंतित दिखाई दिए। दूसरी बात, जो ठाकुर समुदाय का आक्रोश है वो अभी तक बरकरार जारी है। एक राज शेखावत हैं जो करणी सेना के अध्यक्ष हैं, वो पिछले दिनों एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए जा रहे थे, उनकी पगड़ी उछाल दी गई। आज उनका एक वीडियो मैं देख रहा था, उस वीडियो को मैं आपके सामने भी रखूंगा। उसमें वो खुलेआम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट देकर के बहुत गलत काम किया, अब की बार हम भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे। तो इस तरह का एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे। और बाड़मेर में भाटी के नारों वाला भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। अब कुल मिलाकर के मेरा सवाल, अब ये मैं जो आगे बढ़ा रहा हूँ वो ये है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ टोटल 91 सीटें हैं पूरे चारों राज्यों में। और ये चारों राज्य आरएसएस के राजनीति की प्रयोगशाला रहे हैं। निश्चित तौर पर जब से मोदी गुजरात के सीएम थे तब से लेकर अब तक पूरी की पूरी 28 सीटें गुजरात की 0/28। तो अब इस चुनाव में जो ठाकुरों के खिलाफ आक्रोश शुरू हुआ है उसमें क्या हुआ? जो करणी सेना के अध्यक्ष हैं वो तो खुलेआम बगावत पर उतरे हुए हैं। और ऐसा तो है नहीं, एक संगठन है समाज का, उसमें वो जो भी बात कहेंगे शायद उनकी बात मानी जाएगी। इसी तरह राजस्थान का मैंने एक वीडियो आपको दिखाना है आगे, तो वहाँ भी मोदी की सभा में भाटी के नारे। तो वहाँ की 25 सीटों का क्या होगा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मध्य प्रदेश का मामला है, वहाँ भी बहुत हालात खराब हैं। वहाँ भी शायद एक सीट थी कांग्रेस के पास, बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। और छत्तीसगढ़ में 2 या 3 सीटें कांग्रेस के पास थी, बाकी 11 में से सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के पास थी। अब जो खेल शुरू होने वाला है मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर के ये मान के चलिए कि 3 सीटें कांग्रेस खेमे पर थीं और बाकी सीटें इन 91 सीटों में से सब पे भाजपा काबिज थी। इस चुनाव में आपको क्या लग रहा है? यदि कांग्रेस ने इन 91 सीटों में से 20 सीटें भी जीत ली
20 या 25 सीटें। चूँकि देखिए आपको मैं बता दूं, कर्नाटक कांग्रेस ने जीता और उत्तरा क्या नाम है इसका, जो नए राज्य बने हैं अभी आंध्रा के पास, वो अभी अभी जीता है उन्होंने। और उससे पहले हिमाचल पूरा स्वीप कर दिया, जहाँ की कंगना रनौत रहने वाली हैं और वो कहती हैं आज़ादी तो 2014 के बाद आई है। पहले क्या था हमको नहीं पता, लेकिन उनको सब पता है कि क्या आज़ादी थी कि नहीं थी, अंग्रेज़ों का राज था, किसका राज था। तो कुल मिलाकर के मेरा सवाल ये है कि इन 91 सीटों में से यदि 25 या 20 सीटें भी कांग्रेस जीत गई तो पूरा देश का जो माहौल है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समझिए। क्यों? यहाँ कोई लड़ाई किसी और के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ लड़ाई है। यहाँ कोई अखिलेश यादव नहीं हारेंगे, या कोई मायावती नहीं हारेंगी, ना कोई आम आदमी पार्टी हारेगी। यहाँ कांग्रेस हारेगी और भाजपा जीतेगी। यानी भाजपा की सीटें कम होंगी तो कांग्रेस की सीटें ज़्यादा होंगी। तो कुल मिलाकर के ये गणित यदि फिट बैठ गया और 20 से 25 सीटें कांग्रेस ने झटक ली बीजेपी से, तो समझो देश में सत्ता को अलविदा कहना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। क्योंकि इन राज्यों में तो केवल सीधी सीधी टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। उत्तर प्रदेश में आ जाओ तो अखिलेश यादव के सामने है भाजपा, बिहार में चले जाओ तो लालू यादव के सामने है भाजपा, बंगाल में आपको मालूम ही है ममता बनर्जी हैं, उड़ीसा में अब तक दाल नहीं पक पाई है न गल पाई है भारतीय जनता पार्टी की, तमिलनाडु है, वहाँ भी ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कोई तूती बोल रही हो। कर्नाटक था, ले दे करके दल बदल के चलते सरकार बना ली थी, वो भी ख़त्म हो गया। और महाराष्ट्र की हालत सबसे ज़्यादा पतली है, जोड़ तोड़ करके 2-2, 3-3 पार्टियां तोड़ करके सरकार बनाई। और अब मैंने सुना है कि कल गडकरी एक रोड शो कर रहे थे तो उनकी गाड़ी गड्ढे में चली गई, फंस गई गाड़ी। तो ऐसे ही राजनीतिक गोटी भी फंस सकती है, और फंस गई तो फिर फंस जाएगी, फिर कोई नहीं रोक सकता। हरियाणा में आपको मालूम है बॉर्डर पर किसान अभी भी बैठे हैं, हुंकार भर रहे हैं। और तो और जो अनिल विज थे गृह मंत्री, वो सीधे खुलेआम बगावत पर उतरे हुए हैं। एक भाषण में सुन रहा था मैं, वो बोल रहे थे, अमित शाह ने उनको टोक दिया कि नहीं ये सब बातें यहाँ नहीं करनी है, ज़्यादा नहीं बोलना है। और वो तब से खून जैसा घूंट पी करके बैठे हुए हैं, और लेकिन अंदर खाने वो पूरी तैयारी में है कि बीजेपी की सत्ता नहीं आनी चाहिए किसी भी सूरत में। पंजाब में आपको मालूम है कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी का गढ़ है वो। अब उनमें से किसको कहाँ क्या मिलेगा, ये बात की बात है। दिल्ली में हालात खराब हैं, केजरीवाल की गिरफ्तारी ने ही पूरा पासा पलट दिया है। अब की बार तो लग रहा है 7 की 7 सीटें बीजेपी खो देगी। इधर हरियाणा को मैं बीच में छोड़ गया। हरियाणा में बहुत भारी बगावत हो रही है। बीरेंद्र सिंह जो इनके सांसद थे, सर छोटू राम के बेटे पोते सॉरी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी अभी 4-6 दिन पहले और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। इधर बीजेपी ने जयंत को फंसा दिया है, और जयंत फंस गए हैं तो वहाँ जाट नाराज हो गए। पहली बात तो मुजफ्फरनगर की सीट को जाटों ने तय कर लिया है कि संजीव बालियान को नहीं जिताना है, तो नहीं जिताना किसी भी सूरत पर। और इधर बीके सिंह की टिकट गाजियाबाद से काट दी है, इस वजह से ठाकुर बहुत परेशान है। और एक सोम करके नेता हैं
वो हिंदू मुस्लिम करने वाले नेता रहे हमेशा से, लेकिन वो इस समय बीजेपी से नाराज़ हैं। उनका भी कहना है कि ठाकुरों की टिकट काट दिया इसलिए। दूसरा, अब एक संशय और पैदा हो गई है कि जयंत को जो 2 सीटें दी गई हैं वो भी जयंत जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे। ये बात उस क्षेत्र के तमाम पत्रकारों के जो इंटरव्यू आ रहे हैं, उनके कहानियां वो खोल रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि जयंत की सीटें भी खतरे में हैं। कुल मिलाकर के मेरा अभी ये फोकस था कि मोदी का विरोध ठाकुर समुदाय बहुत ज़्यादा कर रहा है। दूसरा, जो 91 सीटें थीं इन 4 राज्यों में जहां पर सर्वा सत्ता भाजपा की है, और वहां से भी यदि कहानी ख़त्म हो गई तो फिर मोदी का बचना मुश्किल है। राजस्थान का हाल आपको मालूम है, वहाँ कोई नेता मुख्यमंत्री नहीं है, वो केवल मुख्यमंत्री है। जैसे कहते हैं ना, घर में गमले में पौधा लगा दिया है, वो कोई पेड़ नहीं है। पेड़ तो वसुंधरा राजे है, वो जब हिलेगी डुलेगी तो फिर बहुत काम खराब होगा कुल मिलाकर के। और बाड़मेर जैसी जगह पर भाटी नाम के एक सज्जन ने हवा खराब कर रखी है, तो वहाँ नारे भाटी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो आपको ये मेरा एनालिसिस कैसा लगा आप ज़रूर लिखें, बताएं, और जो मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उन्हें देखिए और फिर मज़े लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये बाड़मेर है, बाड़मेर में इनका कार्यक्रम था और इनकी सभा में नारे एक निर्दलीय के लग रहे हैं। भाटी के नारे लग रहे हैं, कोई निर्दलीय प्रत्याशी है भाटी, इसके पक्ष में नारे लग रहे हैं इनकी सभा में। लोकसभा में आने नहीं देंगे, केंद्र सरकार सुन ले कान खोल के, और राज्य सरकार अभी भाजपा की सरकार आई है, सुन लो कान खोल के, एनकाउंटर चाहिए इन भड़वों का सबका हमें, नहीं तो लोकसभा में आने नहीं देंगे। सत्ता में ध्यान रखना, कान खोल के सुन ले, लोकसभा में आने नहीं देंगे। करणी सेना के अध्यक्ष और राज्य सरकार अभी भाजपा की सरकार आई है, सुन लो कान खोल के, एनकाउंटर चाहिए इन भड़वों का सबका हमें, नहीं तो लोकसभा में आने नहीं देंगे। सत्ता में ध्यान रखना, कान खोल के सुन ले, लोकसभा में आने नहीं देंगे। राज शेखावत, केंद्र सरकार सुन ले कान खोल के, देखिए क्या धमकी दे रहे हैं। अभी भाजपा की सरकार आई है, सुन लो कान खोल के, एनकाउंटर चाहिए इन भड़वों का सबका हमें, नहीं तो लोकसभा में आने नहीं देंगे। सत्ता में ध्यान रखना, कान खोल के सुन ले, देखा आपने, लोकसभा में आने नहीं देंगे। कुछ दिन पहले इनकी पगड़ी उछाल दी गई थी, आज ये धमकी दे रहे हैं। भाजपा की सरकार आई है, सुन लो कान खोल। आपने 2 वीडियो देखे, इन दोनों वीडियो में आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और क्या आपको लगता है कि मोदी सत्ता में लौटेंगे। इन हालातों से तो नहीं लग रहा कि मोदी सत्ता में लौटेंगे। पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि अमित शाह का विरोध बिहार में हो रहा है, तो जहाँ जहाँ से उनको उम्मीदें लग रही हैं, कुछ कहानियाँ उनके सामने आ रही हैं, वहाँ कुछ लगता नहीं कि भाजपा के पक्ष में कोई बात है, क्योंकि जो चंदे का धंधा है वो पब्लिक के सामने पहुँच चुका है, और पब्लिक अब सोच रही है कि किस तरह से चंदा वसूली की गई है, एक पार्टी के खाते में इतना रुपया आया है और बदले में लोगों को ठेके दिए गए हैं, काम दिए गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।